चलिए देखिए बाबू, देखते हैं ये एक्सरसाइज 3.4 का 17 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है इसमें कि यदि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कैसे निकलता है। तो डिटरमिनेंट ए, तो इधरो डिटरमिनेंट हो गया 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसी से विस्तार करेंगे, R1 से विस्तार करो। अभी आप लोगों को बस एक ही से सिखा रहे हैं, बाकी डिटरमिनेंट जब चालू करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे किसी से R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से किसी से भी विस्तार करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को चिन्ह समझा देते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता है। तो जिससे विस्तार करते हैं ना वही चिन्ह लेंगे। तो R1 से कर रहे हैं तो R1 का चिन्ह ले लेंगे। तो R1 से विस्तार करने पर तो डिटरमिनेंट A बराबर R1। तो R1 में ये है तो यहाँ 2 है, तो 2 लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो ये बचेगा। तो लिख दो 1 0 1 3। फिर यहाँ क्या लेंगे माइनस, इसका चिन्ह देखो क्या होता है माइनस। अवयव क्या है 0, तो जब 0 लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ क्या करेंगे छोड़ देंगे। जिस पंक्ति में वो पंक्ति छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो ये बचेगा क्या बचा 5 0 0 3, बीच में प्लस। अवयव क्या है माइनस है। जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 5 1 0 1। अब इसका बाबू डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 3 एकम 3 माइनस, इसमें करेंगे तो 0 और 0 से कोनों में गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा 0 और प्लस माइनस माइनस 9। इसके बाद 5 एकम 5 माइनस 0, 3 दूना के 6 माइनस 5 एकम 5 माइनस 5। तो यहाँ हम लोगों को 6 में से 5 घटा 1 यानी डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या है। अब यहाँ बाबू हम लोग देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 को छोड़कर कुछ भी है। अगर 0 आ जाता, ये अगर 0 आ जाता तो कहते कि ए इनवर्स यानी इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं। लेकिन 0 को छोड़कर अगर कुछ भी आए, कुछ भी आ जाएगा 0 को छोड़कर, तो हम लोग कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी कि इज नॉट इक्वल। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अभी हम लोग चेक किए कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा ऊपर दिया है कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि हम जानते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। हम जानते हैं कि ए बराबर ए बराबर आइए। इसके बाद बाबू यहाँ ए का वैल्यू रख देते हैं। ए का वैल्यू क्या है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 बराबर आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू।
आप लोगों को यहाँ याद रखना होगा कि इसका वैल्यू रखना है, इसका वैल्यू रखना है, इसको जस्ट के तस छोड़ देना है। इसके बाद दिमाग लगाना है कि हम लोगों के सामने जो ये दिया है ये वाला, इसको इकाई अवयव में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बाबू? इकाई अवयव में बदलेंगे इसको। तो अब दिमाग लगाएंगे कि इकाई में बदलेगा कैसे। तो इकाई अवयव देख रहे हैं, ये इकाई अवयव है। तो इकाई अवयव ये है, तो ऐसा इसको ऐसा लाना है, इसको क्या करना है? ऐसा बदलना है इसको। तो यानी कि यहाँ क्या चाहिए हमको? यहाँ क्या चाहिए? एक चाहिए। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि वहां एक कैसे आएगा। एक कैसे आएगा? यहाँ कुछ नहीं यहाँ पर हमको एक चाहिए, तो यहाँ दिमाग लगाएंगे कि एक कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ अगर हम मान लो कि 2 है, तो एक लाने के लिए आप लोगों को अभी रूपांतरण के पीछे जाकर के पीछे के वीडियो में थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि किसी अवयव के परिवर्तन करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अदिश संख्या से गुणा करके उसका रूपांतरण कर सकते हैं। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पंक्तियों को जोड़ या घटाकर उस अवयव का रूपांतरण किया जा सकता है। ये रूल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर 1/2 से गुणा करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन सबसे शुरू में बाबू हम लोग को गुणा करना उचित नहीं रहता है, क्योंकि गुणा करेंगे आंसर सही आएगा, लेकिन जटिलता बढ़ जाएगी क्योंकि बटा आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ज्यादातर जोड़ घटाव की क्रिया करते हैं। यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6। 6 में से अगर 5 घटा देंगे तो हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। हो जाएगा हाँ? तो यहाँ हमको इसको चेंज करना है, तो किसमें चेंजिंग करना है? क्रिया R1 में 3R1 माइनस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, करते हैं क्रिया। R1 चेंज करना है, तो R1 में 3 से गुणा करके R2 घटाओ, इसमें 3 से गुणा करके इसको घटाओ तो कितना होगा? R1 में 3 से गुणा करके आई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। R1 में 3 से गुणा करेंगे तो -3, आई 0 घटेगा तो -3 नो। अब बाकी है जैसे 10 5 1 0 0 1 3। जो काम इस साइड किए हैं वही काम इस साइड करेंगे। तो चलो इधर देख लेते हैं हम। R1 में 3 से गुणा करके R2 घटाना है, इसमें 3 से गुणा करो, उसमें से R2 घटाओ तो यहाँ क्या हो सकती है? इसमें 3 से गुणा करके ये घटाओ तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो -1, इसमें गुणा करके घटाओगे तो 0 में, बाकी जस्ट तो 0 1 0 0 0 1। चलो इसको हम चेंज कर दिए 1 में। अब हमको चेंज करना है इसको, तो इसको इकाई में बदलना था ना। तो यहाँ क्या चाहिए? 0। तो दिमाग लगाएंगे 0 कैसे आएगा? तो 5 में से 5 घटेगा तब 0 आएगा। तो ये R2 चेंज करना है। किसको चेंज करना है? R2 को। तो क्रिया किसमें? R2। तो R2 में से तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि R2 - 5, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 5 से गुणा करो तो 5 हो जाएगा, इसमें से ही घटा दो हो जाएगा 0। तो यानी कि R2 - 5 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए चेंज करते हैं। R2 चेंज होगा, तो R2 चेंज होगा तो R1 जस्ट 1 -1 -3। इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 0। R1 में 5 से गुणा करेंगे -5, 1 में से -5 घटा तो माइनस प्लस 5 आएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो बचती है 15। R2 0 में से -15 घटेगा तो +15। इसके बाद ये जस्ट 10 0 1 3
जो काम इस साइड किए हैं वही काम इस साइड करेंगे। तो किसको चेंज करना है? R2 को। तो R2 चेंज करना है तो R1 जस के तस 3 माइनस 1 0। इसके बाद R1 में 5 से गुणा करके R2 में से घटाओ, इसमें 5 से गुणा करो 15, इसमें से घटेगा तो माइनस, इसमें 5 से गुणा करो तो कितना -5 है, इसमें से घटेगा तो 6, इसमें से 5 से गुणा करके इसमें से घटाओगे तो 0 है ना, बाकी जस्ट तो 0 0 इनटू ये वाला a यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ देखते हैं बाबू कि चलिए देखिए इधर 2 को चेंज हो गया, ये तो ऑटोमेटिक पहले ही से 0 दिया है, ऐसा बदलना है ना इसको, ये 1 ये 0 ये 0, तो यहाँ 1 यहाँ 0 0 आ गया। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोगों को यहाँ 0 चाहिए। एक बात और ध्यान देना है कि जो बदल दिए हैं फिर ऐसा क्रिया करो कि जो बदल दिए हैं वो फिर बदले न। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहाँ हमको क्या चाहिए 0, तो -1 है, अगर इसमें ये जोड़ेंगे तो +1 है -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्रिया R1 में R1 प्लस R3, तो जो काम करते हैं इधर देखते हैं, R1 चेंज करना है तो R1 R3 जोड़ो तो क्या होगा 1 है ना, फिर ये +1 -1 0, R1 R3 जोड़ना है तो -3 + 3 0। इसके बाद ये R2 R3 जस्ट तो 0 6 15 0 1 3, जो काम इस साइड किए हैं वही काम इस साइड करेंगे। तो यहाँ किसको चेंज करना है R1 को, तो R1 प्लस R3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 और 0 0 0 इनटू a। चलो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 0 हो गया। इसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए, अब इसको इकाई में बदलना है तो यहाँ क्या होना चाहिए देखो तो एक कैसे आएगा 1/6 से गुणा कर देंगे तब वो 1 आ जाएगा, लेकिन 1/6 से गुणा करेंगे तो बाटा आ जाएगा। तो ऐसा करो इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटा तो 5 है, 6 में से 5 घटाया, तो क्रिया किसमें करेंगे R2, R2 -5, R3 में 5 से गुणा करके R2 में से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा R1 10 के 10 1 0 0, R3 में 5 से गुणा करके R2 में से घटाओ, इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटाओ तो 0 ही ना होगा, इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 1, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना है 15, 15 में से 15 घटा 0, अब बाकी जस के 10। जो काम इस साइड किए हैं वही काम इस साइड करेंगे। तो R2 चेंज करना है तो R1 जस के 10 3 -1 1, R2 चेंज करना है तो R3 में 5 से गुणा करके R2 में से घटाओ, इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटाओ तो -15, इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटाओ तो इसमें 5 से गुणा करो R3 में तो 5, 0 में से 5 घटा, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो बाबू चलो ठीक है, ये इकाई अभी है तो ये सब बदल गया है। अब यहाँ क्या चाहिए 0 चाहिए। 0 कैसे होगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, नहीं तो इसको 0 करना है किसमें है R3 में, तो क्रिया R3 तो R3 माइनस क्या अब यहाँ देखते हैं कि R1 R2 10 के 10 1 0 0 0 1 0,
R3 में से R2 घटाओ, 0 में से 0 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0 और 3 में से 0 घटा 3। R3 चेंज करना है, R1 R2 10 का 10, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5। R3 में से R2 घटाओ, 0 में से माइनस 15 घटा, R3 में से R2 घटेगा तो 0 में से माइनस 15 घटा तो 15, 0 में से 6 घटा माइनस 6, 1 में से माइनस 5 घटा तो माइनस माइनस प्लस 5, 5 1 चलो अब दिख रहा है, ऐसा तो दिख ही रहा है, लेकिन दिक्कत है ये खुदे बदल गया है 0 0, बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो किसको चेंज करना है, R3 को। तो क्रिया किसमें करेंगे, R3 में करेंगे, 1/3 R3 में 1/3 से गुणा, लास्ट में गुणा वाला काम कर सकते हैं क्योंकि आसान हो जाता है। चलो देख लेते हैं, R1 10 के 10, 1 0 0 0 1 0, इसमें गुणा करेंगे 1/3 से तो 0 0 ना होगा, यहाँ इसके बाद यहाँ देख लेते हैं जो काम उधर किए हैं वही का भी था। तो R1 R2 10 के 10, 3 माइनस 1 1, फिर माइनस 15 6 माइनस 5, इसमें 1/3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 दूना के 6, 3 दूना के इंटू। अब बताओ ये देखो तो इकाई अभी आ गया है, आई तो आई है तो ये क्या है, A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स बराबर क्या होता है, आई। तो जब इकाई अभी में बदलेगा ना तो ये वाला किसका काम करेगा, A इनवर्स का। तो इसलिए A इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2, यही हम लोगों के हो जाएगा 17 नंबर का। तो देखिए बाबू लाइव आ रहे हैं, बहुत समस्या हो रही है, बच्चे सब फोन करने लग रहे हैं, तो इसलिए देखिए अगर लाइव का व्यवस्था बढ़िया से बनता है तो हम आएंगे, नहीं तो ऑफलाइन ही क्लास डालेंगे यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है, लाइव में लड़के सब डिस्टर्ब कर रहे हैं कॉल कर करके। तो ये आंसर हम लोगों का हो गया। इसके बाद जो आप लोगों का इसमें 17 के बाद एक 18 नंबर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों को थ्योरी में ही बता दिए हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है 18 कि यदि A और B दो अवयव है तो ये व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा। तो आप लोगों को बताए हैं कि A इंटू बी बराबर B इंटू A बराबर जब I हो तो हम लोग इसको A और B को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय कहेंगे। तो इसमें 18 नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो देखिएगा जिसमें ये ऑप्शन दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। परिभाषा को अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 22 आप लोग YouTube पर प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में पार्ट 22 पर जाइएगा, मैट्रिक्स के पार्ट 22 में, और उसका थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को इसका मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे का विविध है, विविध पढ़ेंगे, अध्याय 3 का विविध पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियो में दिया जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।